ओम शांति। आज के प्यारे बाप दादाजी के मधुर महावाक्य हैं 16 जून 2026 के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? तो उत्तर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है, वे इच्छा मात्र अविद्या होंगे। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच ना हो। तुम पूरा ही बनवा में हो। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? तो कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं, वे रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले हो। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को जानते ही नहीं है। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं। गोया सब भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने वाले आए हैं। कहते हैं ना प्रभु राह बताओ, कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। ये ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो, बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम तो आधा आधा है। 2 युग सुख धाम, 2 युग दुख धाम। ये तो बच्चे अच्छी रीति अब जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वे कौन हैं, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं कि दुर्गति फिर तुम बच्चों की कैसे हुई। तो द्वापर से तुम्हारी दुर्गति शुरू हुई, तब तो तुम मुझे बुलाते हो। तुम समझते हो ये कोई नई बात तो है नहीं। बाप तो कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं बता सकता। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना हूँ, अनेक बार पाठ बजाया। ड्रामा को कोई जानते ही नहीं है कि अनेक बार हम मनुष्य चोला लेकर पाठ बजाते हैं। करके लाखों हजार वर्ष कहें, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, ये तो कहेंगे। ये ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं। मुख से बात कर रहे हैं, ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह
बच्चा भी है और स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल यानी पुरुष होने के कारण फिर माँ सरस्वती को मददगार बनाया कि बच्चों को संभालो। इतने बच्चे ब्रह्मा ने पैदा किए और फिर माँ सरस्वती को संभालने के लिए निमित्त बनाया। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं, ये है प्रैक्टिकल बातें। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाएं बने। कौन बने? सतयुग में राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप के साथ योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी, राज ऋषि हो। बाबा कहते राज जोगी माना राजा भी हो और योगी भी हो, और राज ऋषि माना राजा भी हो और ऋषि भी हो, माना पवित्र भी हो, विरागी भी हो, त्यागी भी हो और राजा भी हो। तो तुम योगी राज हो। और बाबा कहते तुम योगी राज भी हो। योगी पवित्र को कहा जाता। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। योगी माना एक शिव से जुड़ने वाले। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है जो पवित्र हैं, राजयोगी हैं। तो ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की ही बात है, और कोई यहाँ राजयोगी राज ऋषि नहीं है। बाबा के बच्चे ही राजयोगी राज ऋषि हैं। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, और तो कोई भगवान से सीख नहीं रहा है। इसलिए जो सीख रहे हैं वो ही राजयोगी राज ऋषि हैं। स्टूडेंट हो गए ना, स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलता है क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, तो ये भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया फिर भी बुला देती है। बुला के तो फिर माया अपने मुख में डाल लेती है। तो तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो, और वो क्या पढ़ा रहा है, क्या बनाने के लिए पढ़ा रहा है, वो भी भूल जाते हैं। फिर मायावी बातें करने लग जाते हैं माया के मुख में बैठकर। भगवान पढ़ाते हैं, ये समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता ही है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। अब बाबा कहते संगम युग पर तुम ये पढ़ाई 21 जन्मों के लिए पढ़ रहे हो। अब ऐसा नहीं कि सतयुग में तुम 21 जन्म पढ़ेंगे ही नहीं। बाबा कहते वहाँ राज विद्या पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि राजा बनना है तो राजा की विद्या लेनी पड़ेगी कि राजा के लिए राजा क्या क्या करता है। तो तुम बच्चे समझते हो, सतयुग से हम ये राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक पौड़ी यानी स्टेप, एक एक जन्म में नीचे उतरते जाते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको वापिस घर जाना है, तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक गई है। तब कहते हैं बाबा आकर राह बताओ, हम अपने घर विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। तुम सुखधाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। अब बाबा कहते परम धाम में शांति है, सुख नहीं है, लेकिन सुख धाम में सुख भी है तो शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा भी नहीं है। आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान हैं, एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम यानी स्वर्ग। और दुख धाम में अशांति ही अशांति है। ये पढ़ाई है, तुम जानते हो। हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं।
तो तुमको कहने की दरकार ही नहीं। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर हमें जाना है। ये खुशी है इस बात की, शांति की खुशी नहीं। पाठ बजाने में हमको मज़ा आता है, खुशी होती है ना। परम धाम में शांति में बैठ जाएं, वहाँ क्या खुशी है? खुशी तो कर्म में जब हम आते हैं तब होती है। जब इस जन्म में आते हैं, सृष्टि पर आते हैं, तो फिर खुशी है। जब आत्मा शरीर से परे है तो वो खुशी नहीं, वो सिर्फ शांत रहती है। तो बाबा कहते हैं मज़ा तो सुख और शांति में है। तो जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, ये अक्षर रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो। शांत तो मन रह न सके, कर्म बिगड़ रह नहीं सकता। मन का काम है विचार करना, तो वो विचार की मशीन चलती रहेगी, तो मन को शांति कहाँ मिलेगी? बाकी महसूसता आती है। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। ये तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम, सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं, जिनके पास इस दुनिया में, वे समझते हैं हम तो यहाँ ही सुख में है। सन्यासी घर वार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत हो जाते हैं। परंतु वे हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति सुधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। जहाँ तो प्रवृत्ति में आना है ना, बाबा कहते जहाँ तो तुम्हें गृहस्थी चलानी है ना, तुम कब तक जंगल में बैठे रहोगे तपस्या के लिए? तो दुनिया कैसे बढ़ेगी? तो गृहस्थी तो चलानी है ना। तो बाबा कहते पाठ में आना ही है, जहाँ आते ही हैं कर्म करने के लिए, है ना। इस दुनिया में कर्म करने के लिए आते हैं, तो कर्म कहाँ है? गृहस्थी में कर्म है, जंगल में जाने से थोड़ी ना कर्म है। इसलिए बाबा कहते कर्म में तो आना ही है, गृहस्थी में तो आना ही है। कर्म तो आत्मा को जरूर करना ही है। तुम बच्चे समझते हो, ये समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं, निराकार भगवानुवाच। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा। उनको ये आत्मा बुलाती है। कौन सी आत्मा? हमारी आत्मा उनको बुलाती है। वे बाप ही सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यानी तुम अपने को देह नहीं आत्मा समझो। यही मेहनत है इस पढ़ाई में, यही मेहनत है। बाकी कोई होमवर्क नहीं है, कोई क्वेश्चन याद नहीं करना है, कोई पेपर लिखने वाले नहीं हैं। यही मेहनत है, बस मैं आत्मा हूँ, ये ध्यान रहे। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है पाप कर्मों की, वह इस बाबा की याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है, सच्चा सोना, जिस सोने में कोई लोहा चांदी तांबा की खाद ना पड़ी हो, ऐसे सच्चा सोना आत्मा को बनाना है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह की खाद ना पड़ी हो। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे। तुम्हारे में कोई खाद नहीं थी, माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसी कोई खाद नहीं थी। ये गंदी खाद है। फिर तुम्हारे में खाद पड़ी द्वापर से, अब तुम्हारी बुद्धि में है। हमने पाठ बजाया, अब हम जाते हैं अपने पियर घर, यानी बाबुल के घर, परम धाम। जैसे बिलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की ये सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं वह स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे कि ज्योति ज्योत समाया, वो स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। बाबा कहते तुम गृहस्थी वाले बाबा को याद करके स्वर्ग में जाएंगे, और सन्यासी लोग बाबा कहते वो स्वर्ग में नहीं, वो सीधा परम धाम जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते उनकी मनसा ही है कि परम धाम जाना है, जिसमें बाबा कहते हैं
वो कहते हैं ज्योति में समा गया, कोई मरे तो कहते हैं ज्योति में समा गया, जिसमें सब मिल जाएं तो रहने का, वे तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व कोई आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाएं, भस्म हो जाएं, समा जाएं। ब्रह्म महातत्व यानी परम धाम वो हमारा घर है, उस घर में हम जाके रहते हैं। कोई भगवान में समा नहीं जाते, कोई घर में समा नहीं जाते, रहते हैं वहाँ जाके फिर आते हैं। तो जिसमें आत्माएं जाके रहती हैं, बाप भी वहाँ रहता है, वे भी बिंदी है। बिंदी का किसी को साक्षात्कार हो तो कोई समझ नहीं सकेंगे कि ये क्या है। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, बिंदी रूप को हम कैसे याद करें। आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया, बड़े 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 शिवलिंग बना के ऐसे याद किया। अब संगम युग पर हम आपको बिंदु रूप में, प्रकाश प्रकाश के बिंदु रूप में कैसे याद करें। ऐसे बच्चों को दिक्कत होती है और बाबा को प्रश्न पूछते, तो वह भी फिर बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो ना सके तो फिर इनका मंदिर कैसे बनाएंगे। बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए फिर बड़े बड़े शिवलिंग बनाए। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया। बाबा कहते शिवलिंग के आसपास फिर छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, वो सब बाबा के बच्चे हैं जो बाबा को याद करके विश्व में परिवर्तन कर रहे हैं। परमात्मा बिंदे मिसल है। बाप कहते हैं उस समय ये बताने का पाठ ही नहीं था, क्योंकि बाबा ने अपना बिंदी स्वरूप बहुत यज्ञ में बहुत देर के बाद बताया। इसलिए फिर बच्चे कहते बाबा पहले क्यों नहीं बताया। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो। बाबा कहते इतना बड़ा ये क्वेश्चन है, इतनी बड़ी बात है कि मैं बिंदी स्वरूप हूँ और तुम जन्म जन्मांतर मुझे शिवलिंग का बड़ा रूप समझते आए और अभी मैं अचानक कह दूँ मैं बिंदी हूँ, तो तुम तो ये इतना बड़ा पेपर पास ही नहीं कर पाओगे। ऐसे बाबा कहते ICS शुरू से ही पेपर आ जाए तो कैसे पास करोगे। इसलिए धीरे 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 जैसे जैसे पढ़ते गए बुद्धि का विकास होता गया, फिर बाबा ने ऐसी सी बातें बताई। पढ़ाई के भी कायदे होते हैं ना, कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो कि अच्छा बाबा से पूछते हैं, या हमारे से जो बड़ी टीचर है उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वाह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे ना सब कुछ। तो ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ उसी का सार बताते हैं, तो फिर वेद शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत जब भगवान हमें सार रूप में बता रहा है तो वही पढ़ो। तो ये भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे जब द्वापर में पहुंचेंगे। ये भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, फिर पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दूबन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है भक्ति में, लेकिन अंदर क्या है खोखले कुछ भी नहीं पता। जैसे रूने के पानी का मिसाल देते हैं, है ना, दूर से लगता है पानी है लेकिन पास जाओ तो वो पानी नहीं होता, फर्श होता है। तो भक्ति भी सुहानी लगती है, आकर्षण में ही लगती है, लेकिन उससे फायदा क्या है, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते ये रूण्य का पानी है, मृग तृष्णा समान, ये मरा हुआ मृग होता है ना, तो उसे दूर से भी डर लगता है कि ये मृग है लेकिन होता मरा हुआ। तो इस दूबन में ऐसी भक्ति में फंस जाते हैं लोग, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ देखो भगवान उतर के पढ़ा रहा है ना, और दूसरी तरफ मनुष्य कोई गीता सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई महाभारत सुना रहा है, कोई भागवत सुना रहा है। तो बाबा ने कहा वो किसने लिखे हैं, तुम मनुष्यों ने ही लिखे हैं और तुम ही पढ़ पढ़ के सुना रहे हो, जिससे ना गति होती ना सदगति होती। और मैं इतनी दूर से तुम बच्चों पर तरस खाए इस सृष्टि पर उतरा हूँ, इतनी बुरी गंदी सृष्टि पर उतरा हूँ, और तुम फिर भी भक्ति नहीं छोड़ते हो। तो जाते हैं औरों को निकालने,
बाबा कहते जो मेरे बच्चे हैं जाते हैं औरों को निकालने और फिर खुद ही फंस पड़ते हैं, ऐसे बहुत फंस पड़े हैं। बाबा ने फिर आगे ऐसे बोलते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकलवावंती, चलते चलते फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। बाबा कहते क्या करते हैं, पहले खुद ज्ञान में निकलते हैं, है ना, ज्ञान सुनते हैं, फिर ज्ञान की कथा भी गाते हैं, कथनी भी करते हैं, फिर ज्ञान सुना के दूसरों को निकलवावंती माना निकालते भी हैं ज्ञान योग में, और फिर खुद ही चलते चलते आगे जाके खुद ही माया में फंस फंस जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो फंस जाते ना, फिर नहीं वो इधर आ सकते, फिर वो फंस गए बस। बाप को फिर भूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बाप वो भूल जाता है। तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं, बताओ कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं, माना ज्ञान की बातें सुनाने के लिए दूसरों को लगे टच हो तो उसमें कोई बहुत तेज होते हैं और कोई कमज़ोर होते हैं। किसी की बातों का कोई किसी पर असर ही नहीं होता, और किसी की एक बात का ही इतना असर हो जाता है कि वो ज्ञान योग में लग जाते हैं। ये होता है वो सुनाने वाली आत्मा कितनी पवित्र है, कितनी सरल है, और कितनी सहनशीलता वाली है, कितनी शक्तिशाली है, और कितनी उसकी भगवान के प्रति वफादारी है। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था कृष्ण के, यानी भगवान के। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको अर्जुन कहा जाता है। साथ में रहने वाले और बाहर रहने वाले की रेस कराई जाती है ना। भील क्या था, भील बाहर रहता था, और जो पांडव थे तो वो तो अंदर रहते थे। तो बाबा ने कहा ऐसे ही यज्ञ में समर्पित वो अंदर रहने वाले अर्जुन हैं, और जो यज्ञ से बाहर है वो भील हैं। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है ना। बाबा कहते अर्जुन से तीखा था भील, क्योंकि गृहस्थी वाले होते ना जो पति पत्नी, वो बहुत बाबा के साथ लगन लगा लेते हैं, गृहस्थी वाले ज़्यादा लगन लगा लेते हैं। तो बाबा ने कहा वो आश्रम में रहने वालों से ज़्यादा तीखे जा सकते हैं गृहस्थी वाले। गृहस्थी वाले बहुत अपनी गृहस्थी भी संभालते हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो बाहर दुनिया में बहुत सेवाएं करते हैं। कोई धन से बहुत करता है, और कोई गृहस्थी को थोड़े समय त्याग के ज्ञान योग कराने जाते हैं। ऐसे बहुत गृहस्थी वाले भी तीखे चले जाते हैं। बात तो बहुतों की है, तीर भी ये ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं। कोई की याद तो नहीं आती, है ना। अच्छी रीति पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। ये भी अपने को देखना है कि मैं कितनी पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र माना कोई ऐसी खास किसी चीज़ के प्रति लालच भी ना हो। सिंपल जो है, जो मिल रहा है, जैसे हो रहा है ठीक है। अच्छी चीज़ पहनने खाने की लालच तो नहीं रहती। जहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ सतयुग में तुम्हारा बरसा या भाग्य कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का किया यहाँ ही खा रहे हो। हमको यहाँ तो वनवाह में रहना है। जैसे कन्या की शादी होती ना, उससे पहले वो वनवाह में रहती है, सब कुछ पहना हुआ उतार देती है, फटे कपड़े पहनती है, क्योंकि उसके बाद उसको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हमें भी बहुत कुछ बाबा से मिलने वाला है। तो अभी हमें बाबा की सेवा में है तो हमें सिंपल रहना है। बाबा कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, ये तो पुराना चोला तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के अब मालिक बनते हो, तो सब कुछ भूलो। इच्छा मात्रम अविद्या, माना किसी चीज़ की कोई इच्छा ना हो अंदर।
बाबा कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी नेक कारण है। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई हैं, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल मैया भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। इसलिए बाबा कहते तुम ना पहनो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों को भी बदनाम करने लग जाते ना कि ये हमारी बूढ़ी माता, हमारी दादी, हमारी अम्मा, ये सब कुछ ब्रह्मा कुमारियों को दे आई है। भले वो अंदर ही रखा हो, पर नहीं पहना हो तो कहेंगे दे आई है। इसलिए बाबा कहते तुम कुछ ना रखो अपने पास। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल बेशाले बन गई है। हम जहाँ शिवालय में बैठे हैं, बाबा के पास है, शिव के पास बैठे हैं, शिव बाबा के साथ, यानी शिवालय। ये सत्य है, चैतन्य आनंद का सागर है। आत्मा की ही ये महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं मास्टर डॉक्टर बना हूँ। ये आत्मा बनती है। और तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी ब्राह्मण बने, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमानी में रहना है, इसमें मेहनत है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते। सारा दिन बाबा कहते क्या याद रहता है? ये मेरा, वो मेरा, फलाना मेरा, घर मेरा, माँ मेरी, बाप मेरा, है ना, ये रहता है। पर मैं आत्मा हूँ और हम आत्मा भाई भाई हैं सब, ये भूल जाता है। जो भगवान पढ़ाई करा रहा है वो पढ़ाई भूल जाती है। पढ़ाई का पहला जो पार्ट है, पहला जो सब्जेक्ट है, वो है ही यही कि मैं आत्मा हूँ, तो सब आत्मा है मेरे भाई। ये मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या कहते, मेरे में बैठ के शिव बाबा सुना रहा है तो मैं भी कानों से सुनता रहता हूँ। पहले मैं ही सुनता हूँ, बल मैं भी सुना सकता हूँ दूसरों को, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ में यही कहता हूँ कि तुम सदा ही ये समझो कि शिव बाबा ही समझा रहे हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी ऐसे ही विचार सागर मंथन करता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है। शिव बाबा थोड़ी ना विचार सागर मंथन करता, वो तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम मंथन करते हो ज्ञान का, वैसे मैं भी करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे नहीं तो पहले नंबर में मैं कैसे जाऊं? कैसे जाएंगे बताओ? अगर ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ नहीं करेगा तो वो फिर नंबर 1 श्री कृष्ण कैसे बनेगा? लेकिन अपने को गुप्त रखता हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते ना कि बल ब्रह्मा बाबा बोल रहा है ज्ञान योग समझा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चों तुम यही समझो कि शिव बाबा ही बता रहा है। अब बाबा कहते हैं अब मैं ना बताऊं, मैं ना बाबा का ज्ञान दूं तो मैं कैसे इतना ऊंच बनूंगा? मैं भी देता हूँ, जैसे तुम बच्चे देते हो ना, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान देते हैं। ऐसे नहीं कि हर वक्त शिव बाबा ही बोलते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा इतने निर्माण चित्त हैं कि वो कहते हैं तुम यही समझो कि ब्रह्मा बाबा को कुछ नहीं आता है, सब कुछ शिव बाबा ही बोल रहा है इनके मुख से। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा जी। आज की मुरली का 2 पॉइंट धारणा के लिए, आज की धारणा, आज क्या धारण करना है हमने? बाबा कहते मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा का क्या है? आत्मा क्या कुछ लेके जा सकती है परम धाम में? नहीं। तो हम आत्मा हैं, तो फिर आत्मा क्यों कहती है ये मेरा ये मेरा? फिर आत्मा झूठ बोल रही है ना। तो बाबा कहते सच बोलो, झूठ ना बोलो ये मेरा ये मेरा। ये बोलो कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल
तुम्हें बनवा में रहना है, यानी सादा रहना है, सिंपल रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छाओं को खत्म कर देना है। इच्छा क्या होती है वो बिल्कुल भूल जाओ। दूसरा पॉइंट है पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति सुधर्म में स्थित रहना है। बाबा कहते काम करते हुए अपने क्या समझना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो चुप रह के काम करते रहो, सेवा करते रहो, शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। याद करो अभी हमें शांति धाम जाना है, फिर हमें सुख धाम आना है जहाँ सुख ही सुख है। तो ऐसे मंथन करते रहेंगे तो इस दुख धाम की बातें भूलते जाएंगे। वरदान रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते एक तो रुहाब में रहो कि हम रूह हैं, और फिर दूसरी जो रूहें हैं, जो संसार में लोग हैं, सब आत्माएं, उन पर रहम करो। रहम करोगे तभी तो बाबा की सेवा में लगोगे, उनका कल्याण करने के लिए, नव निर्माण करने के लिए। अंदर रहम का गुण ही नहीं होगा और खुद रुहाब में होंगे ही नहीं, तो नव निर्माण यानी कल्याण का कार्य कैसे करोगे, है ना। तो बाबा ने आज का वरदान दिया, रुहाब में रहो और रहम का गुण धारण करके नव निर्माण के कार्य में विश्व कल्याणकारी बनो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं। अगर विश्व की सेवा में लगना है, बहुत आत्माओं पर तरस खा के ज्ञान योग करा के उन्हें शिव बाबा से जोड़ना है, तो 2 बातें बाबा कहते जरूरी है। एक है ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो ये चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। आज का स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, ये ऐसे वो ऐसे, उसने वो किया उसने ये किया, है ना, ये ऐसे बोले वो ऐसे बोले, ऐसे व्यर्थ संकल्प बाबा कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये सब मुझ में समा दो। क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं और अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हमने किसी के पार्ट को नहीं देखना है, हमें अपने पार्ट को देख के बाबा की याद में, बाबा की सेवा में लगे रहना है। कोई क्या कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी व्यर्थ नेगेटिव जो भी विचार उठते हैं किसी के प्रति, बाबा की झोली में डाल दो, यही सच्ची कुर्बानी है। आज का अव्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनाओ, है ना। इस दुनिया में अगर खुश रहना है तो बड़ा ही सरल नेचर चाहिए। माना हंकार, क्रोध और अक्कड़ वाला नेचर, जिद्द वाला नेचर नहीं होना चाहिए। वो इंसान खुद ही दुखी रहता है। सहनशील भी बनो कि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे सहन करो ना। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल होगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना वो सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। ओम शांति।